जय हिंद। स्वागत है आपके अपने ही आर्ट जोन में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज का जो वीडियो है वह क्लास 12th के लिए है, यानी इंटरमीडिएट के लिए, आर्ट सब्जेक्ट वालों के लिए। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है वह इतिहास का है और चैप्टर है 3 और इतिहास के उस चैप्टर का नाम है रक्त संबंध एवं जातीय वर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारी इस वीडियो में, और ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि आपने तो आज का मेरा प्रथम क्वेश्चन है, महाभारत कितने पर्वों में विभक्त है? तो महाभारत जो है वह 18 पर्वों में विभक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत में निम्नलिखित पर्व एवं श्लोक है, यानी पूछ रहा है कि महाभारत में कितने पर्व है और कितने श्लोक है। तो मैं बता दूं कि महाभारत में 18 पर्व एवं 1 लाख से अधिक जो है श्लोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरा के अनुसार महर्षि वेदव्यास ने किस भगवान को वंग कर महाभारत को लिखवाया था? तो जिस भगवान से महाभारत को लिखवाया गया था वह गणेश भगवान से लिखवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, महाभारत मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? तो महाभारत जो लिखा गया है वह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, राजधर्म की शिक्षा निम्नलिखित में किसे दी गई है? तो राजधर्म की जो शिक्षा दिया गया है वह शांति पर्व में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, किसने महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया था? तो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण जो तैयार किए थे वह थे सुकथांकर महोदय जो थे, उन्होंने ही महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया था। महाभारत युद्ध के कारणों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो महाभारत की लड़ाई किन कारणों से हुआ था, इसका विशेष उल्लेख जो हमको प्राप्त होता है वह शांति पर्व से प्राप्त होता है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के युद्ध के समय हस्तिनपुर का राजा कौन थे? तो महाभारत की लड़ाई जिस समय हो रहा था उस समय हस्तिनपुर के जो राजा थे वह धृतराष्ट्र थे। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। महाभारत काल में मकान किनके बनाए जाते थे? तो महाभारत के काल में जिस समय महाभारत हो रहा था उस समय जो मकान बनाए जा रहे थे वह सरकंडा के मकान बनाए जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? तो महाभारत का युद्ध जो चला वह टोटल 18 दिनों तक लड़ा गया पांडव और कौरव के बीच। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? गंगा पुत्र भीष्म को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता के नाम पर पुत्रों का नामकरण किसमें प्रचलित था? यानी माँ के नाम पर, है ना, पुत्रों का नामकरण किया जाता था, पुत्र का नामकरण किया जाता था, तो वह सातवाहन वंशों में प्रचलित था। अमान्य विवाह कितने प्रकार के होते हैं? तो अमान्य विवाह जो होते थे वह 4 प्रकार के होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुविधा युक्त या सुविधा विहीन वर्गों का उदय किस कारणों से हुआ? तो सुविधा विहीन और सुविधाहीन वर्गों का जो उदय हुआ वह वर्ण व्यवस्था से हुआ। मैं बता दूं कि प्राचीन काल में भारतीय समाज जो था वह 4 वर्णों में बटा हुआ था। पहला वर्ग था ब्राह्मण, दूसरा वर्ग था क्षत्रिय और तीसरा वर्ग था शूद्र और तीसरा था वैश्य और चौथा था शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, श्रवण बेंगगोला में गोमतेश्वर किस धर्म से संबंधित है? तो ये जो थे वह जैन धर्म से संबंधित है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। सर्वप्रथम सती प्रथा के साक्ष्य वाला अभिलेख कहाँ से मिला? तो सर्वप्रथम सती प्रथा का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ वह ईरान से प्राप्त हुआ। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार राजपथ की उत्पत्ति के क्या कारण थे? तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार राजपथ की उत्पत्ति के जो कारण थे वह सामाजिक अनुबंध थे। ठीक है, सामाजिक अनुबंध। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का कौन सा कारण उत्तरदायी था? दोस्तों मैं अगर इस ऑप्शन पे बात करूं तो सती प्रथा धार्मिक कारण भी हो सकता है, सामाजिक कारण भी हो सकता है, लेकिन इसमें सबसे बेस्ट अगर होगा वो होगा आपका आर्थिक कारण हो जाएगा। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष सूक्त शब्द का उल्लेख किसमें मिलता है? तो पुरुष सूक्त का उल्लेख जो मिलता है वह आपको ऋग्वेद में मिलता है। अगर पूछे कि आपसे वेद कितने हैं तो वेद के बारे में पूछे तो 4 वेद है। ठीक है, अगर पुराण के बारे में पूछे कि पुराणों की संख्या कितनी है तो पुराणों की संख्या 18 है। अस्पृश्य व्यवस्था की जानकारी मिलता है। तो अस्पृश्य
व्यवस्था के बारे में जो जानकारी मिलता है वह हमको प्राप्त होता है मातंग जातक से। ठीक है, अस्पृश्य मतलब छुआछूत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पृश्यता का विरोध किस साहित्य से मिलता है? तो अस्पृश्यता यानी छुआछूत का जो सर्वाधिक विरोध हुआ था वह बौद्ध ग्रंथ से हुआ था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिमन्यु किसका पुत्र था? अभिमन्यु जो थे वह अर्जुन के पुत्र थे। महाभारत की रचना किस भाषा में हुआ? तो महाभारत की रचना जो हुआ वह संस्कृत भाषा में हुआ। राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? तो श्रीमद् भागवत गीता पे जो अपना सबसे बेहतर विचार व्यक्त करने का काम किए वह गांधी जी भी थे, स्वामी विवेकानंद भी है, बाल गंगाधर तिलक भी थे। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है? तो मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं जितने भी पूछा हुआ क्वेश्चन है मैं तमाम उन पूछे हुए क्वेश्चन को करा रहा हूँ। तो मनुस्मृति में पुराणों की जो संख्या है वो 18 है और मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों को उल्लेख किया गया है। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? तो महाभारत का जो युद्ध चला वह 18 दिनों तक चला। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? तो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध जीते वह पांडव जीते। कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ था पांडव और कौरव के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 29 हमारा, महाभारत किसने लिखा? तो महाभारत के जो रचयिता है और लेखक जो है आपके वेद व्यास है। और उधर आप देखें कि भगवान गणेश भी दे रखा था, है ना। तो अगर भगवान गणेश के बारे में बात करें तो परंपरा के अनुसार, ठीक है, गंगा पुत्र किसे कहा गया? तो गंगा पुत्र भीष्म को कहा गया। और आज का मेरा अंतिम प्रश्न है, द्रौपदी किनकी पत्नियां थी? तो द्रौपदी अर्जुन की भी पत्नियां थी, भीष्म की भी पत्नियां थी, नकुल की भी पत्नियां थी। इस तरह से इनमें से सभी की पत्नियां हो जाएंगी। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। रात्रि 8 बजे क्लास 12 और सुबह 10 बजे क्लास 10 के तमाम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव आपको प्राप्त हो जाएगा। तो कैसा रहा आपके लिए वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अपने तमाम दोस्तों को जोड़ लीजिए जो इस बार बिहार बोर्ड के मैट्रिक व इंटर परीक्षा में सम्मानित होने वाले हैं। जय हिंद।